नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, मेरे पास बहुत बच्चों की कॉल आ रही थी कि सर हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का सिलेबस आप कब डालने वाले हैं। आप लोगों की डिमांड को देखते हुए आज हमने अपनी एक सीरीज स्टार्ट कर दी है। हम अपने 25 क्वेश्चन का सेट डालने वाले हैं, 20 क्वेश्चन के 25 सेट डालने वाले हैं। 25 वीडियो आपको अवेलेबल कराएंगे। जो बच्चे हरियाणा के एचएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, साथ में आईटीआई की तैयारी कर रहे हैं, आईटीआई के भी अभी एग्जाम चलने वाले हैं। प्यारे बच्चों, जो बच्चे रह गए थे किसमें रीअपियर रह गए थे, फेल हो गए, तो उन बच्चों के अभी दिसंबर में एग्जाम है भाई, 25 दिसंबर के आसपास। तो उन बच्चों के लिए बहुत काम आने वाली वीडियो है ये। जो DSSS में 78 पोस्ट आई थी, उनके लिए बहुत काम आने वाली वीडियो है। हम 25 सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। आप लोगों के प्यार की हमें सख्त ज़रूरत है। आप लोग कोशिश करना अपने चैनल को सब्सक्राइब और जो है शेयर करना, ताकि आपके सब्सक्राइब और जो है शेयर हमें अच्छा मोटिवेशन दे। डियर, आज जैसा कि हमने थंबनेल में लगाया है हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, एक सेट के अंदर अपने 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं। प्यारे बच्चों, एक सेट के अंदर 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और हम 25 सेट आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से उठाए गए क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे उठाए हैं जो एग्जामिनर की दृष्टि में आ सकते हैं। हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के कोर्स के लिए हम आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, मैं सीपी गोठवाल, जैसा कि आप फोटो देख रहे हैं, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। 25 के 25 सेट मैं ही करवाने वाला हूँ। 25 के 25 सेट यहीं पे होंगे। प्यारे बच्चों, अपने चैनल का जो नाम है वो है पंच सरपंच योद्धा। ये नीचे मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दिए हैं। अगर किसी प्रकार का कोई डाउट रह भी जाता है या हो सकता है मेरे से कोई गलती हो जाए, तो ज़रूर मुझे फ़ोन कर कर बताइए, या आपका कोई डाउट है तो ज़रूर मेरे से कॉल कर कर पूछें। प्यारे बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं, समय खराब नहीं करेंगे। हम आते हैं अपनी सीरीज के पहले क्वेश्चन पर। हम श्री गणेश करते हैं आज HSI कोर्स के सीरीज का पहला क्वेश्चन लेकर आपके सामने मैं आ रहा हूँ। प्यारे बच्चों, ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन अपना, नैतिकता का अर्थ क्या है। बेटा, नैतिकता का बिल्कुल कॉमन क्वेश्चंस मिलेंगे। हर कोई क्वेश्चंस आईटीआई के बच्चे के लिए, जो आईटीआई फिलहाल कर रहा है, जिसको एग्जाम देना उसके लिए, जो एचएसएससी की तैयारी कर रहा है उसके लिए, और प्यारे बच्चे DSSS के लिए, रेलवे के लिए, जहां कहीं एचएसआई का सिलेबस बनेगा, सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको करवाने वाला हूं। प्यारे बच्चे, पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि नैतिकता का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन हैं। इथिक्स मीन्स हमसे पूछा है। प्यारे बच्चों, जिनमें से हम बात करने वाले, ऑप्शन नंबर 1 है आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत। ठीक है, मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत है। अरे यही तो नैतिकता है भाई। अच्छी नैतिकता क्या है कि भाई आचरण के लिए, मानव आचरण के लिए, क्या बोला मैंने, मानव आचरण के लिए क्या सही और क्या गलत है, यही तो एक नैतिकता आएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ लेकर चलता हूं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ गया है कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस को अगर आप ऑप्शन भी पढ़ोगे तो बातें समझ आ जाएगी। क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चे, कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा तैयार रहता है। भाई जिसकी विकास मानसिकता है, अच्छी मानसिकता, वो व्यक्ति हमेशा किस लिए तैयार रहेगा? ऑप्शन देखते हैं। आराम करने में। अरे यार, विकास मानसिकता क्या आराम करने में बिलीव करती है? नहीं बेटा, ये तो गलत बात हो गई। दूसरा ऑप्शन पे आते हैं। एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा बढ़ो, बदलो और सीखो। वेरी गुड, यही तो आंसर आएगा इसका। क्या बोला कि एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहेगा? बढ़ने में, बदलने में और सीखने में। क्या बोला? ग्रो, चेंज एंड लर्न। यही तो एक विकास मानसिकता वाले व्यक्ति की सोच होती है। तो सेकंड क्वेश्चन का बेटा जो आंसर आने वाला है वो आएगा ग्रो, चेंज एंड लर्न, बढ़ो, बदलो और सीखो। क्वेश्चन 2 मैंने आपको करवाए हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़ना है। एक नोटबुक साथ में लेनी है, हर क्वेश्चंस को साथ में नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वीडियो में तो सारा कंटेंट रहेगा, पर आप अपने हाथ से रिटर्न में लिखोगे। कुछ चीज़ें नई मैं बीच में बताऊंगा ऑप्शन को देखते हुए, तो वो आपको नोट कर लेनी है। मैं सीपी गोठवाल आप सभी के लिए बेहतरीन क्वेश्चंस लेकर आया हूँ और आगे लाता रहूँगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पलार पानी क्या है। बेटा कह रहा है कि पलार पानी हम किसको कहते हैं, पलार पानी है क्या। तो पलार पानी जो कहा जाता है वो कहा जाता है वर्षा के पानी को। किसको कहा जाता है, रेन वाटर को। पलार पानी हमेशा रेन वाटर को बोला जाता है। प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल टेक्निकल भर्तियों के लिए बहुत सारी सीरीज लेकर आएगा। हमने पहली जो सीरीज स्टार्ट कर दी है वो HSI के लिए स्टार्ट कर दी है। कुछ समय बाद हम फायर के डिप्लोमा वाले जितने बच्चे उनकी बहुत डिमांड आ रही है, इलेक्ट्रिशियन डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उनकी भी बहुत डिमांड आ रही है। सभी बच्चों की डिमांड को देखते हुए हम आपको फ्री ऑन कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं अपने भाई, केवल YouTube चैनल पर फ्री के सेट डालेंगे। मैं चाहता हूं मेरे हरियाणा के और अदर स्टेट के जितने भी प्यारे स्टूडेंट हैं, जितने भी प्यारे बच्चे हैं, जितने प्यारे अभिभावक हैं, वो अपने बच्चों को बताएं कि भाई ये सारे क्वेश्चंस वहां उस YouTube चैनल पर मिलने वाले हैं। अपना YouTube चैनल का नाम मैंने बताया, पंच सरपंच योद्धा। प्यारे बच्चों, पलार पानी किसे कहा जाता है, तो रेन वाटर को, वर्षा के पानी को पलार पानी कहा जाता है। ये हमने 3 क्वेश्चन आपके सामने रख दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित रोग जल जनित है। बेटा वो कह रहा है जल जनित रोग बताओ 4 ऑप्शंस में से। अपने को बताना है वो डिजीज बतानी है जो वाटर बोर्न से होती है। वाटर बोर्न से होती है बेटा कौन सी जो है जल जनित बीमारी अपने को बतानी है। ऑप्शन है टाइफाइड, क्षय रोग, सकरवी और हेपेटाइटिस बी। प्यारे बच्चों, आप सभी को पता होना चाहिए कि निम्न में से जल जनित बीमारी कौन सी है। इनमें से जल जनित बीमारी का जो आंसर आने वाला है बेटा, शाबाश, कमेंट्स करके बताइए। 1-2 क्वेश्चंस मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप मुझे आंसर बताइए। तो बेटा वो है टाइफाइड। जल जनित रोग कौन सा है बेटा, टाइफाइड। ये क्वेश्चंस बेटा साइंस में भी पूछा जा सकता है। कोई बच्चा HSSC की तैयारी कर रहा है, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, जहाँ कहीं साइंस पूछी जाती है वहाँ पर बीमारियों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको साइंस के भी इसमें देखने को मिलेंगे जो आपके किसी और पेपर में काम आ सकते हैं। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा, ठीक है, टाइफाइड। इसका मैं एक आपको बता देता हूँ ये किससे फैलता है बेटा, ये किससे फैलता है। तो इसका जो है ना, इसका जो नाम है ये साल्मोनेला टाइफी से फैलता है। क्या बताया मैंने, साल्मोनेला टाइफी। ये जल जनित बीमारी है जो किससे फैलती है, साल्मोनेला टाइफी से फैलती है। ये याद रखना प्यारे बच्चे। मैं आपको साथ साथ कुछ चीजें बताता रहूंगा। टिब्बी क्या है, टिब्बी आपको पता होगा ना, क्षय रोग किसको बोलते हैं बेटा, टिब्बी को बोलते हैं। क्षय रोग किसको बोलते हैं, टिब्बी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमने बताया ए। आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं आप कमेंट्स में इसका आंसर दें। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपना आंसर दें। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का प्रमुख स्रोत है जो भारत में उपलब्ध है। ताजा पानी के स्रोत को उठाना है 4 ऑप्शन में से, और भारत का होना चाहिए। जो भारत में ताजा पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। क्या समुद्र का पानी ताजा पानी होता है बेटा, क्या नदी का पानी ताजा पानी होता है, क्या तालाब का पानी ताजा पानी होता है, नहीं बेटा। भूजल जो ग्राउंड वाटर होता है, अरे अपने नलकूप होते हैं, जो नल आते हैं वो कुओं से आते हैं, वो जो कुओं से आते हैं वही तो ताजा पानी आता है। तो भूजल पानी जो नीचे से पानी आता है वही क्या होता है, ताजा पानी का प्रमुख स्रोत होता है। बेटा पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं कि चैनल देखते भी हैं, कॉल भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पाते हो किसी कारणवश से। तो मैं उनसे आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सारे बच्चे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इन फ्यूचर में आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जमीन से पानी का स्रोत है। बेटा ये देखो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के लिए। शाबाश, चेक करें इसको, शाबाश चेक करें इस क्वेश्चन को, क्या आंसर आने वाला है। निम्नलिखित में से जमीन के पानी का स्रोत है। बेटा जमीन के पानी का जो स्रोत है वो है एक्वीफायर। क्या है इसका आंसर, एक्वीफायर। एक्वीफायर एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि जमीन के अंदर एक ऐसी परत होती है जो जल को इकट्ठा करती है। जमीन के अंदर एक ऐसी परत जो जल को इकट्ठा करती है उसको क्या बोलते हैं, एक्वीफायर। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जमीन के अंदर एक ऐसी सतह का नाम बताइए जो जल को इकट्ठा करती है, या क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जल को इकट्ठा करने वाली परत का नाम क्या बोल सकते हैं हम, एक्वीफायर। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा, एक्वीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नदी के पार, सुनना बेटा, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आज के। नदी के पार बांध बनाकर बनाई गई कृत्रिम झील के लिए एक शब्द क्या है? जैसे नदी के पार हम बांध बना देते हैं, उसको हम कृत्रिम झील बोल सकते हैं। कृत्रिम झील के लिए हम एक शब्द यूज कर सकते हैं। क्या करेंगे? शाबाश, बताइए बेटा। कि नदी के पार हम बांध बनाकर एक कृत्रिम झील के लिए एक शब्द है, क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोला जाता है जलाशय। क्या बोला जाता है? जलाशय। क्या बोला जाएगा बेटा? जलाशय। कि हम जलाशय का मतलब क्या होता है? जहां जल इकट्ठा किया जाता है। तो नदी के पार जो बनाई गई कृत्रिम झील होती है उसको हम जलाशय बोल सकते हैं। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर दें। शाबाश, क्वेश्चन सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो और चारों ऑप्शन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से आंसर देना है बेटा। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना। क्या बोला? जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? शाबाश बच्चे। बेटा इसका जो आंसर आएगा, पानी के बहाव में कमी। सोचो, कॉमन सेंस की बात है। पानी बह रहा है, बहता रहेगा, फास्ट बह रहा है तो कभी जल प्रदूषण नहीं होगा। पानी का बहाव कम हो गया, पानी इकट्ठा हो गया तो याद रखना हमेशा क्या हो जाता है? जल प्रदूषण बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन यही तो था, जल प्रदूषण। जल प्रदूषण निम्नलिखित में से किसका प्रभाव है? जैसे ही पानी का बहाव कम होगा, डिक्रीज इन द फ्लो ऑफ वाटर, जैसे वाटर फ्लो करना कम कर देगा, पानी इकट्ठा हो जाएगा, वहीं पर जल प्रदूषण ज्यादा होने लग जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, शाबाश शाबाश, वेरी गुड। राहुल, नेहा, निकिता, ये क्या लिखा है भाई? सौरव, पुनीत, वेरी गुड वेरी गुड। भूपेंद्र, शाबाश, वाह जी वाह, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। प्यारे बच्चे, अगर बात करें पानी के बहाव में कमी होते ही क्या हो जाता है? जल प्रदूषण हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, बहुत पेपर में देखने को मिलता है, बहुत छोटे छोटे बच्चों को भी इसका पता होगा। आरबीसी का दीर्घ रूप क्या है? क्या बोला? व्हाट इज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ आरबीसी? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरबीसी? आरबीसी की फुल फॉर्म बतानी है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी बच्चे दे पाएंगे। मेरे से पढ़ने वाले सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। आरबीसी का क्या आएगा बेटा? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी का क्या है बच्चे? फुल फॉर्म है। ठीक है, 9 क्वेश्चन हमने करवाए हैं। आज आपकी क्लास में हम 20 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। प्यारे बच्चे, 20 क्वेश्चन करवा रहे हैं, 25 सेट लेकर आएंगे। बार बार बोल रहा हूं, पहले बोल चुका कि जो बच्चा एचएसएससी की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, जो बच्चा आईटीआई में पेपर देगा जो एचएसआई का, वो बच्चे के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्लियर है बेटा? उम्मीद रखना, सहयोग हम करेंगे, एक अच्छी उम्मीद ही आपका अच्छा सहयोग बन पाएगी। प्यारे बच्चे, 9 नंबर के बाद हम 10 नंबर पर आते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। संतुलित आहार बेटा, बैलेंस्ड डाइट इज, बेटा कह रहा है कि संतुलित आहार क्या है? संतुलित आहार किसे कहा जा सकता है? देखिएगा, ऑप्शन पढ़िएगा। वह भोजन जिस पर व्यक्ति का या समूह रहता हो। अच्छा, सेकंड क्या है? आहार की सुरक्षा, पोषण संबंधी कमियों से जनसंख्या। तीसरा क्या है बेटा? आहार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आहार। यही तो आएगा बेटा। कह रहा है कि आहार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आहार जो होता है ना, वही क्या होता है? संतुलित आहार होता है। एक एक चीजें नोट करते जाना भाई। क्या बोला? कि आहार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आहार ही क्या होता है? संतुलित आहार होता है। 10 नंबर हो चुका है हमारा। वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे, हम मेन बातें ही करेंगे। बाकी मेरे पास बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन हम धीरे धीरे हर वीडियो में 2-4 मिनट अलग बातें बताएंगे, जिससे आपकी सारी बातें लास्ट तक सिलेबस तक कवर भी हो जाएंगी। एक ही वीडियो में हम बहुत सारी बातें बताने लग गए तो फिर हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि एक वीडियो ज़्यादा बड़ी बन जाएगी तो ज़्यादा बड़ी बनने से भी बच्चा देख नहीं पाता वीडियो, कितना समय नहीं होता प्यारे बच्चे आपके पास। चलो, ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? बेटा क्या बोला? अपने को बोल रहा है कि रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी को पता है बेटा। ऐसा कौन सा है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर आने वाला है विटामिन के। विटामिन के है वो रक्त के जमाव के लिए क्या करता है? अपना विटामिन के जो है रक्त के जमाव के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है बताइए? शाबाश बेटा, रतौंधी। कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी के, विटामिन डी है बेटा, विटामिन डी के रिकेट्स। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स।
रिकेट्स, रिकेट्स। भाई चल जा। चलो, विटामिन डी की कमी से अगर आपसे रोग पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं कि सर वो रोग होता है रिकेट्स। ठीक है, उसके बाद बात करें विटामिन बी से। विटामिन बी की कमी से जो रोग होगा वो होगा बेटा बेरी बेरी। क्या होगा? बेरी बेरी। ये बात याद रखें बेटा, ये याद रखने योग्य बातें नोट करते जाना साथ के साथ। तो बोला रक्त के जमाव के लिए कौन सा विटामिन आएगा बेटा? के, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा आ गया भाई? रक्त का थक्का बनाने का वाले विटामिन का नाम क्या है? ये लो बेटा। भाई जमाव करना, थक्का बनाना एक ही तो चीज है। ये दोनों क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन तो सेम ही है पर ये अलग अलग डल गए, शायद टाइपिस्ट ने एक साथ डाल दिया, कोई बात नहीं है, फिर भी बता देते इसमें। रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम क्या है? तो रक्त का थक्का बनाने वाले विटामिन का नाम आएगा, वो क्या आएगा बेटा? विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का या रक्त का जमाव वाला विटामिन आएगा विटामिन के। ये देखो भाई, धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है बेटा, शाबाश। विटामिन, अच्छा क्या बोला? धूप विटामिन के रूप में जाना जाता है। हाँ बेटा, कौन सा विटामिन? धूप से कौन सा विटामिन की कमी दूर होती है भाई? धूप के लिए कौन सा विटामिन आता है बेटा? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या विटामिन डी? बेटा धूप के लिए जो बेनिफिट करता है वो कौन सा विटामिन है? विटामिन डी। हमें धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? विटामिन डी। धूप से कौन सा विटामिन प्राप्त होगा? विटामिन डी। ऐसे दो बार सोच लिया करो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके लिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। हमने आज की क्लास में 13 क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए हैं। नेक्स्ट आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। विटामिन के कई क्वेश्चन डाले आज की वीडियो में। विटामिन के क्वेश्चन साइंस में भी पूछे जाते हैं। लो मैं साइड में हो जाता हूँ, आपके लिए क्वेश्चन पढ़ लेना। विटामिन के क्वेश्चंस आपके जो है साइंस में पूछे जाते हैं, एचएसआई में भी पूछे जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भाई। पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण है। ऐसे विटामिन का नाम बताना है जो पानी में घुलनशील है। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स में लिख रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश बच्चे, शाबाश। नेहा, सौरभ, पूनम, रवि, ये क्या लिखा भाई? सौरभ, वेरी गुड, शाबाश जी। सन्नी, हनी, वेरी गुड, शाबाश। पवन, सही है बेटा, सही है बेटा। पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण है विटामिन बी। क्या आएगा? विटामिन बी, विटामिन बी। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर नोट कर देना, विटामिन बी आने वाला है। प्यारे बच्चों, मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मुझे बेनिफिट तो है ही है, उसमें आपका ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। जितनी भी टेक्निकल भर्तियां हैं, एचएसआई की हो चाहे फायर की हो, एचएसआई और फायर का तो 100% हम सीरीज लेके आएंगे और कोशिश कर रहे हैं, अगर हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के क्वेश्चंस भी हम लेके आने वाले हैं। जितने भी सेट डाले जाएंगे सारे आपके क्वेश्चंस पेपर में आने वाले क्वेश्चंस डाले जाएंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो आपके फ्यूचर में पेपर में जब भी बैठेंगे तो आपके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट करने वाला है। जहां तक मैं मानता हूं, एचएसआई के कोर्स की बात की जाए तो सबसे पहले हम ये सेट डाल रहे हैं ताकि बच्चों को एग्जाम तक तैयारी करने में बहुत आसानी हो जाए। जितना पहले डाला, कोशिश करना उतना ज़्यादा रिवीजन आपको करना है। ठीक है, यह आ जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित दालों में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? बेटा ये दालों के नाम है चारों, और इनमें बोला है कि कौन सी ऐसी दाल है जिसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो आपको ये तो पता ही होगा, क्या बेटा? सोयाबीन। सोयाबीन वह दाल है जिसके अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है। कुछ क्वेश्चन हम अपने बेसिक आधार पे भी बेसिक पे भी कर सकते हैं। जैसे हम छोटे थे तो आंगनबाड़ी के अंदर में सोयाबीन मतलब बांटी जाती थी, हम लेने भी जाते थे, हाँ या ना? तो उसमें क्यों बांटी जाती थी? सरकार का टारगेट रहता है कि बच्चों को सोयाबीन ज़्यादा से ज़्यादा खिलाई जाए। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में पाया जाता है? सोयाबीन में पाया जाता है। प्यारे बच्चे, 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आने वाला है ए। नेक्स्ट 16 नंबर, एक बच्चे के लिए सामान्य वजन क्या होता है? बहुत आसान क्वेश्चन। एक बच्चे के लिए सामान्य वजन क्या होता है? बेटा क्वेश्चन आसान है, लेकिन मैं एक बात लिख के देता हूं, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो 50% बच्चे इसको गलत करके आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो 50% बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि इसके पीछे रीजन है। ये जो ऑप्शन होते हैं ये थोड़ा कंफ्यूज कर देते हैं बच्चे को।
क्योंकि हम देखते हैं, हमारे याद रहता है हमारे वो भतीजा हुआ था, है ना, या अपने जो है भांजा हुआ था, या अपने बेटा हुआ था, है ना, तो उसमें ये रहता है कि उसका वजन था 2.5 किलो या 3 किलो, 2.5 किलो। ये कन्फ्यूजन सा सवाल हो गया इस ऑप्शन के कारण, क्योंकि इसमें 2.5 भी ऑप्शन में है, 3.5 भी ऑप्शन में और 3 भी ऑप्शन में। तो बेटा एक औसतन एवरेज जो मानी जाती है ना, सामान्य वजन जो माना जाता है बच्चे का जन्म के समय, वो माना गया 2.5 kg, 2.5 kg। ये बात याद रखना, 2.5 को क्लिक करना है, नियर बाई के ऑप्शंस को आपको छोड़ देना है। ये क्वेश्चन बड़ा आसान है, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये अगर क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो बड़ा कंफ्यूज कर देता है कि 2.5 करें, 3 करें, 3.25 करें। तो याद रखना बेटा, इसका जो आंसर आएगा 2.5 kg माना जाएगा। नेक्स्ट 15 के बाद 16 नंबर पे आते हैं। भोजन में ऊर्जा की इकाई का क्या लिखा? भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है? बेटा भोजन के अंदर ऊर्जा की इकाई क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है। ऊर्जा की इकाई बताइए। शाबाश बेटा, शाबाश। कमेंट्स में नोट कर बताइए, आप सभी नोट करिए कमेंट्स में। वेरी गुड। और वीडियो अच्छी लग रही है तो थंबनेल जरूर भेजिए बेटा। वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट्स में जरूर बताइए। एक अच्छी बात भाई, अपने चैनल पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं। मैं बहुत चैनल खोलता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, उसमें बड़े नेगेटिव बच्चे हैं ना, नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, लेकिन मेरे को उम्मीद है मेरे बच्चे जो देख रहे हैं ना, बड़े पॉजिटिव बच्चे हैं और बड़े समझदार बच्चे हैं। सारे बच्चे बड़े पॉजिटिव कमेंट्स कर रहे हैं। वेरी गुड, शाबाश। और पॉजिटिव रहना चाहिए बेटा। अभी HSSC की आंसर की, सॉरी क्या बोलते हैं, जो है स्कोर कार्ड आया आपका। HSSC का स्कोर कार्ड आते ही बहुत बच्चे कॉल कर रहे हैं कि सर मेरे इतने नंबर है, उसमें नंबर आएगा क्या? मैं हमेशा एक ही बात करता हूँ, बेटा पॉजिटिव रहो, तैयारी के लग जाओ। 1%, अब आप तैयारी के लग गए, सुनो, 1% मान लो सी ग्रुप की किसी भर्ती में आपका नाम नहीं आया, परसेंट जो आपके जो है स्कोर कम आया, और जो आपका नाम नहीं आया सी ग्रुप के लिए, तो बेटा पीछे पीछे डी ग्रुप भी आ रहा है अपने पास। तो तैयारी जो करी हुई है वो कभी खराब नहीं जाती है। तैयारी के लगे रहो, वो तैयारी आपके कहीं ना कहीं जरूर काम आने वाली है। तो पॉजिटिव रहो। मैं ये कहता हूं, जो बच्चा खुद पॉजिटिव रहता है उसके साथ कभी बुरा नहीं होता। हिम्मत सिंह बड़े ईमानदार आदमी हैं। हिम्मत सिंह भाई इतने ईमानदार हैं कि आपको भर्ती करवा के छोड़ देंगे। ये मैं आपको वादा करता हूं कि भर्तियां जो होंगी ना, देखो होंगी कब ये किसी को नहीं पता, सभी अपने अपने अनुमान लगा रहे, भाई अभी भर्ती होने वाली, अब थोड़े दिन बाद होने वाली, इस साल नहीं होने वाली। पर आप पॉजिटिव रह करके तैयारी करो ना, तैयारी करोगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो प्यारे बच्चे 17 नंबर क्वेश्चन आता है, भोजन में ऊर्जा की इकाई है। तो भोजन में ऊर्जा की इकाई क्या है बेटा? कैलोरी। क्या है बेटा? कैलोरी। कैलोरी भोजन में ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। नेक्स्ट बेटा, प्रोटीन में हमें क्या मिलता है? प्रोटीन से हमें क्या मिलता है बताओ। कितना आसान क्वेश्चन। आज के क्वेश्चन ज्यादातर विटामिन पे और फूड पे थे बेटा। HSI में एक हम ऐसी वीडियो डाल लेंगे कि HSI में टोटल लेसन कितने होते हैं, टोटल टॉपिक कितने होते हैं। तो बेटा HSI में टोटल 10 टॉपिक होते हैं। 10 टॉपिक से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। प्रत्येक टॉपिक के हम क्या करने वाले हैं, टॉपिकों के नाम की एक वीडियो बनाएंगे कि भाई ये लेसन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, सारे टॉपिक डालेंगे उसमें। दूसरा, हर टॉपिक के 25-25 क्वेश्चन का सेट मैं अलग से डालूंगा। क्लियर? जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अपशिष्ट प्रबंधन है, और भी बहुत सारे टॉपिक हैं। जितने भी टॉपिक है, एक दाह संस्कार का अलग से टॉपिक है, ठीक है, जनसंख्यिकी का अलग से टॉपिक है। इन टॉपिकों में हर टॉपिक के हम 25 क्वेश्चन अलग से डालेंगे। अभी मैं मिक्स पढ़ाने वाला हूं। क्लियर बेटे? आज तो 2-3 जो है टॉपिकों से ही क्वेश्चन उठाए मैंने। आने वाले समय में हम सारे मिक्स कर करके पढ़ेंगे, और फिर हम आपके लिए लेकर आएंगे एक ऐसी सीरीज जिसमें एक ही टॉपिक के 25-30 क्वेश्चंस रहेंगे। वो आपके लिए और भी ज़्यादा बेनिफिट करेगी। लेकिन वो चीज़ें हम लास्ट में करेंगे, उससे पहले हम मिक्स क्वेश्चंस पढ़े ताकि आपको पता चले कि हमारे सिलेबस में क्या क्या और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर प्यारे बच्चों? किसी प्रकार का कोई डाउट और कोई दिक्कत रह जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ, 94855252 और 72 पर कॉल कर लेना। ये मेरा नंबर है, पर्सनल नंबर है। हर बार मैं कॉल उठाता हूँ। अगर किसी बच्चे की 1% कॉल नहीं भी उठी ना, तो प्यारे बच्चे मैं तुरंत कॉल बैक, थोड़ी देर बाद मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं, आधे एक पौने घंटे बात करते हैं किसी अपने इश्यू को लेकर, और मैं बच्चे को पूरा सेटिस्फेक्शन देता हूँ। आप में से कमेंट्स में बताना किस किस ने कॉल किया और किस किस को सेटिस्फेक्शन मैंने अच्छे से दिया। जो भी आपकी क्वेरी थी, मैंने हर क्वेरी को आराम से सॉल्यूशन बताया, आपका सेटिस्फेक्शन हुआ, उसके बाद ही मैंने कॉल डिस्कनेक्ट की। अच्छा बेटा, जो बच्चा HSI का कोर्स करना चाहता है, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स करना चाहता है, जो बच्चा फायर का कोर्स करना चाहता है, जो बच्चा इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करना चाहता है,
और जो बच्चा DMC ड्राफ्टमैन सिविल का कोर्स करना चाहता है, और जो बच्चा PGDYT पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपी, बेटा योगा से PG, ये देखना, ये पांचों कोर्स करने के लिए वो बच्चा मेरे से कांटेक्ट कर सकता है इस नंबर पर। बेटा अभी एडमिशन एट प्रेजेंट में तो क्लोज है। अभी मैं आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ ना बेटा, ये दिसंबर मंथ है और आज तारीख कितनी हो गई है बेटा, 15 दिसंबर 2025 को ये वीडियो बन रही है। अभी आने वाले मार्च के आसपास दोबारा से एडमिशन स्टार्ट होंगे। तो जो बच्चा HSI फायर इलेक्ट्रिशियन DMC, ये सारे ना ITI के कोर्स है, ये PGDYT को छोड़ करके अपन जो कोर्स कराते हैं प्रॉपरली ITI से कराते हैं, बाहर का काम नहीं करते ना कराते। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहूँगा। प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से जो आप कोर्स कर रहे हो ना बेटा, आप एक बार उस यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ विजिट कर लो कि सर हम HSI का कोर्स कर रहे हैं आपकी यूनिवर्सिटी से, क्या एडमिशन चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी ये कहती है कि एडमिशन चल रहे हैं, तो उनसे आप बोलो कि आपकी सब ब्रांच जो है ना, आपकी जहाँ जहाँ ब्रांचें हैं हमारे इलाके में, उनके आप हमें जो है लिस्ट दे दीजिए, उनके पास हम जाकर के कॉन्टैक्ट करके वहाँ एडमिशन ले लेंगे। अगर यूनिवर्सिटी ये कहती है एडमिशन चल रहे हैं, अगर यूनिवर्सिटी ये कहती है एडमिशन नहीं चल रहे, तो आप कहीं भी एडमिशन ना लें, आप ITI में एडमिशन चलने का इंतजार करें। मेरी कोई बात गलत नहीं होगी, सीधी ऑथेंटिक बात बोलता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा लोग जो बाहर से कोर्स करवाते हैं वो कॉल भी कर रहे हैं, कुछ अटपटी बातें भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों के भविष्य की बात है। ITI के अलावा कोर्स कर रहे हो तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वहाँ मेन आप वहाँ जाइए जहाँ वो यूनिवर्सिटी है, वहाँ जा करके आप पता कर लीजिए, उसके बाद ही आप कोर्स करना। प्यारे बच्चों, क्या बता, प्रोटीन से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन से हमें मिलता है अमीनो एसिड। क्या मिलता है प्यारे बच्चे? अमीनो एसिड प्रोटीन से मिलता है, अमीनो एसिड प्रोटीन से मिलता है। उसके बाद आता है 19 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी करेंगे बेटा, 2 क्वेश्चंस बचे हैं। अवरोध की पहचान करें, संक्रमित संचारी रोग से बचाव करें। बताइए बेटा, संचारी रोग क्या बोला? संचारी रोग से बचाव। अच्छा, संचारी रोग से बचाव किससे होता है बेटा, ये पूछ रहा है। संचारी रोग से बचाव किससे होता है? तो संचारी रोग से बचाव मास्क के होता है। ये पता होना चाहिए संचारी रोग कौन से होते हैं। वो रोग जो एक दूसरे से फैलते हैं, जैसे श्वास प्रक्रिया से, वायरस डिजीज होती है ना, इस प्रकार से श्वास प्रक्रिया जो होती है ना, श्वास प्रक्रिया से अगर कोई रोग फैल रहा है तो हम ये कह सकते हैं वो क्या है? संचारी रोग है। तो बेटा उन श्वास प्रक्रिया से बोले या संचारी रोग बोले, वो जो फैलते हैं उनकी हम रोकथाम किससे कर सकते हैं बेटा? मास्क लगा करके कर सकते हैं। याद होगा सभी को कोरोना सभी को याद होगा। कोरोना ने जो तहस नहस मचाई थी इंडिया में क्या पूरे देश में, पूरे इसमें विश्व में जो उसने मचाया था ना कोहराम, बेटा बहुत बुरा हाल हो गया। हम जैसे कोचिंगों के मास्टरों के जो भी थे, मास्टर्स थे, उनके साथ उनको ही पता है सबसे ज़्यादा कोरोना की जो मार पड़ी है ना, वो कोचिंग के मास्टरों पर पड़ी है। पता करना आप किसी से भी, बेचारे बड़े मायूस रहते हैं। पर चलिएगा, अब उस मामले में कभी फिर आपसे बात करूंगा मैं। तो आज की बात करें तो हमने बोला संक्रमित संचारी रोग जो होते हैं उनसे बचाव के लिए क्या लगाएं हम लोग? मास्क लगाए। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले एक बार फिर से लास्ट में आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें, और खुद नहीं अपने अड़ोसी पड़ोसी साथी हैं उनसे भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, ताकि मुझे एक अच्छा मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और बहुत सारे कंटेंट डालता रहूं। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये लीजिएगा। खांसने और छींकने या बात करने से फैलती है उस बीमारी का नाम क्या है? क्या बोला बेटा? खांसने से, छींकने से और बात करने से फैलती है, वह बीमारी कौन सी है? वह बीमारी कौन सी है बेटा? अच्छा, कैंसर, एड्स और मधुमेह। कैसा लगता है? कॉमन सी बात है, ऑप्शन देख लो। मधुमेह ऐसे थोड़ी ना फैलता है एक दूसरे से। अच्छा, कैंसर। अच्छा, उसने बोला खांसने और छींकने से, ये बोला, ये ध्यान रखना बेटा। तो बेटा वो ऐसी कौन सी है? काली खांसी। सुना होगा, कुकर खांसी, काली खांसी वायरस डिजीज है जो वायरस से फैलती है, काली खांसी या कुकर खांसी, जिसको हम बोलते हैं कुकर खांसी या काली खांसी। ये वो खांसी है बेटा जो खांसने और छींकने से फैल सकती है। तो लास्ट क्वेश्चन जो अपना था उसका आंसर आएगा काली खांसी। खांसने और छींकने से जो फैलने वाली बीमारी उसका है काली खांसी। मेरे प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर मैं CP गोठवाल आपका थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको, क्योंकि आपने हमें अच्छा सपोर्ट किया, अच्छा सहयोग दिया। चैनल अपना ठीक चल रहा है आप लोगों की बदौलत से। सेटिस्फैक्शन किसी भी प्रकार का आपको चाहिए, कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी है आपकी,
तो इंक्वायरी के लिए मेरे पास कॉल कर सकते हैं 9485255272। मैं खुद आपके कॉल रिसीव करूंगा और आपके हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। मैं सिप्पी गोठवाल आपसे अब परमिशन लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।